अगर तुमने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया है तो तुमने ये नोटिस किया होगा कि जब ऑब्जेक्ट पास में हो ना तो हमें उसकी एक बड़ी इमेज दिखती है, और जब ऑब्जेक्ट कहीं दूर पे हो तो हमें उसकी एक इन्वर्टेड इमेज दिखती है मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है यार? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब वेरी कर रहा है तो मैग्नीफाइंग ग्लास अलग अलग इमेज क्यों दिखा रही है? आओ उसी को समझते हैं। इसे समझने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं एक कॉन्वेक्स लेंस का, और हम ये देखेंगे कि जब अलग अलग पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं ना तो इमेज कहाँ कहाँ बन रही है, कैसी कैसी बन रही है। तो देखो, ये है एक कॉन्वेक्स लेंस का साइड व्यू। वैसे तो ये थोड़ा स्फेरिकल होता है, लेकिन अगर हम साइड से देखें ना तो ऐसा दिखने वाला है। हाँ, तो ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जाती है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और ये हो गया फोकस। तो जो भी पैरेलल रेस आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्रैक्ट करने के बाद इस फोकस के थ्रू ही जाने वाली हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी, इसे हम कह देते हैं फोकल लेंथ। और ट्वाइस दी फोकल लेंथ, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर रखा है 2f, क्योंकि इस पॉइंट की दूरी ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है। अब तुम्हें याद आ रहा होगा कि मिरर्स के केस में ये 2f ये बराबर था रेडियस ऑफ कर्वेचर के, और ये पॉइंट को हमने नाम दे दिया था सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस कर्वेचर का पार्ट थी ये मिरर, उसका सेंटर ये वाला पॉइंट हो गया था। लेकिन देखो, ये ट्रू नहीं है लेंसेज के केस में। हाँ, वो अलग बात है कि ये वाली जो सरफेस है ये भी एक स्फेयर का ही पार्ट है, ये भी एक स्फेयर का पार्ट है, लेकिन उस स्फेयर की सेंटर नहीं हो रही है ये 2f वाली पॉइंट। ये बस एक रैंडम पॉइंट है जिसकी दूरी ऑप्टिकल सेंटर से दुगनी है फोकल लेंथ के कंपैरिजन में। अब हाँ, एक और छोटी सी चीज देखो, f और 2f यहाँ पे भी हैं और इस साइड भी f और 2f होने वाले हैं, क्योंकि लेंस सिमेट्रिकल होती है ना, दोनों साइड सिमेट्रिकल है। अब अगर रेस इस डायरेक्शन से पड़े इंसिडेंट हो तो ये हो जाएगी प्राइमरी फोकस, और अगर रेस इस डायरेक्शन से इंसिडेंट हो तो ये वाली हो जाने वाली है प्राइमरी फोकस। अब आओ अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसकी इमेज बना के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को रखने वाला हूँ बियॉन्ड 2f, यानी कि 2f से भी ज्यादा की दूरी पे, कहीं यहाँ पे। अब मुझे इसकी इमेज बनानी है, तो एक पॉइंट को लेते हैं ऑब्जेक्ट की और उसकी इमेज बनाते हैं। मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ इस ऑब्जेक्ट की टॉप मोस्ट पॉइंट को। तो देखो, इस ऑब्जेक्ट की हर एक पॉइंट हर एक डायरेक्शन में लाइट रेस को छोड़ रही होगी, यानी कि ये वाली पॉइंट भी हर एक डायरेक्शन में लाइट रेस को छोड़ रही होगी। अब अगर मुझे इसका इमेज बनाना है ना तो मुझे कम से कम 2 लाइट रेस चाहिए होंगी। तो मैं 2 ऐसी लाइट रेस पे फोकस करने वाला हूँ जिनकी पाथ को मैं आसानी से बना सकूं, जिनकी पाथ आफ्टर रिफ्रैक्शन को मैं आसानी से बना सकूं। तो एक लाइट रे तो ऐसी हो जाएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई होगी, क्योंकि मुझे पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाने वाली लाइट रे वो रिफ्रैक्ट करके फोकस के थ्रू पास करने वाली है। तो यानी कि मैं इस लाइट रे की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि असल में ये लाइट रे ये 2 बार रिफ्रैक्ट करेगी। पहली बार जब ये एयर से ग्लास में एंटर करी यहाँ पे, और दूसरी बार जब ये ग्लास से एयर में वापस एंटर करी हो यहाँ पे। लेकिन मैंने जल्दीबाजी में ऐसे ही बना दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी लाइट रे पैरेलल आएगी ना वो रिफ्रैक्ट करने के बाद फोकस से ही जाने वाली है। तो इसलिए मैंने लाइट रे को बस एक बार बेंड किया और डायरेक्टली फोकस से पास करवा दिया है। ठीक है, अब ये तो होगी पहली रे। अब दूसरी रे कौन सी हम लेने वाले हैं? तो देखो, यहाँ पे जो लाइट रे पैरेलल गई वो रिफ्रैक्ट करने के बाद फोकस से पास हुई। तो यानी कि इसका उल्टा भी ट्रू है, जो लाइट रे फोकस से जाएगी ना वो रिफ्रैक्ट करने के बाद पैरेलल आने वाली है। यानी कि अगर मैं दूसरी रे ऐसी लूं जो कि यहाँ इस फोकस से ऐसे पास करे, तो यानी कि रिफ्रैक्ट करके ये पैरेलल जाने वाली है। तो ये हो गई मेरी रे नंबर 2। अब देखो, ये दोनों ही रेस ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि इस पॉइंट की इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये यहाँ पे बनने वाली है। अब देखो, अगर मैं इसके नीचे कोई और पॉइंट लूं और उसके साथ भी सेम स्टेप्स करूं तो उसकी इमेज ये बिल्कुल इस पॉइंट के नीचे कहीं यहाँ बन जाने वाली है। और अगर उसके नीचे मैं और सारी पॉइंट्स लूं तो वैसे उन सब की इमेज इस पॉइंट के नीचे यहाँ यहाँ ऐसे बनती रहेगी, और फाइनली मेरे पास इमेज ये कुछ ऐसा आ जाने वाला है। ये हो जाएगी इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब अगर इस इमेज की मैं कुछ बात करूं तो देखो, पहली बात तो ये कि ये इमेज ये इन्वर्टेड है, ये तो हमें दिख ही रहा है। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है और इमेज ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। इसके इसे भी लिख लेते हैं, इमेज हमारी इमेज इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। और ये इमेज ये एक रियल इमेज है, और रियल इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा है इन दोनों रेस का, यानी कि ये रियल इमेज है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो इमेज की साइज है ना ये एक्चुअली में थोड़ी सी छोटी है ऑब्जेक्ट की साइज से। तो यहाँ पे इमेज ये डिमिनिश्ड भी है, डिमिनिश्ड। अब अगर मैं इमेज की लोकेशन की बात करूं तो यहाँ पे इमेज मेरा f और 2f के पॉइंट के बीच में कहीं बन रहा है। जब ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड है तो इमेज f और 2f के बीच में बनता है। अब उसे लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट इसकी लोकेशन जब बियॉन्ड 2f हो तो इमेज ये बनेगी बिटवीन
एफ एंड 2f। अब हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेके आते हैं लेंस के और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो इस बार मैं ऑब्जेक्ट को 2f पे ही बनाने वाला हूँ। तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और ये आ गया मेरा ऑब्जेक्ट, ये एकदम 2f पे आ गया है। अब आप देखते हैं कि इसकी इमेज कहाँ बनने वाली है। तो हम सेम तरीके का इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से करने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। सबसे पहली रे मैं इस ऑब्जेक्ट की टॉप मोस्ट पॉइंट से निकालने वाला हूँ, जो कि पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और फिर ये रिफ्रैक्ट करने के बाद फोकस से चली जाएगी। ये होगी मेरी रे नंबर 1। फिर मेरी सेकेंड रे ये फोकस से जाएगी और फिर रिफ्रैक्ट करने के बाद ये पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहाँ पे इंटरसेक्शन होने वाला है। तो देखो ये पॉइंट हो जाएगी इमेज ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ऐसे करते करते अगर मैं इस टॉप मोस्ट पॉइंट के नीचे वाले सारे ऑब्जेक्ट के साथ सेम चीज़ें करूँ तो उन सबकी इमेज यहाँ इसके नीचे बनने वाली है। अब अगर तुम्हें मैथ से बहुत प्यार है तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखो ये जो बन रहा है ना, ये असल में एक पैरेललोग्राम है। ये वाली साइड ये इस साइड के बराबर होने वाली है, और सिमिलरली ये वाली साइड लेंथ ये इस साइड लेंथ के बराबर होने वाली है। तो इसलिए जो हमारा इमेज बन रहा होगा ना, ये एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे बन रहा होगा लेंस से, जिस डिस्टेंस पे हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो हमारी इमेज कुछ ऐसी बन जाने वाली है। और हाँ, इसकी जो साइज होने वाली हाइट, ये भी बिल्कुल ही बराबर होने वाली है ऑब्जेक्ट हाइट के। तो अब कुछ इमेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इमेज ये सेम हाइट की है। पहली बात तो इसे मैं लिख लेता हूँ सेम साइज, और ये इन्वर्टेड है ऑब्वियसली। यहाँ पे ये ऊपर खड़ी है ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ये नीचे खड़ी है इमेज, इनवर्टेड। और ये एक रियल इमेज है, रियल इमेज, क्योंकि यहाँ पे असली में इंटरसेक्शन हो रहा है रेस का। और अगर इसके मैं पोजीशन की बात करूँ तो ये सेम पोजीशन पे है जिस पोजीशन पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट थी। जितनी दूर ऑब्जेक्ट थी लेंस से, उतनी ही दूर यहाँ पे हमारी ये इमेज भी बन रही है। तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट ये 2f पे हो तो हमारी इमेज ये भी बिल्कुल सेम पोजीशन में बनती है 2f पे। ऑब्जेक्ट है 2f तो इमेज भी है 2f। हाँ, वो अलग बात है कि ये दोनों 2f ये अलग अलग साइड में है। ये वाला 2f इस साइड में है तो ये इमेज वाला 2f ये राइट साइड में है। अब देखो अगर मैं इसे कंपेयर करूँ पिछले केस से, पिछले बार हमारा ऑब्जेक्ट ये कहीं इतनी दूर पे था, बियॉन्ड 2f था, और इस बार हमारा ऑब्जेक्ट ये थोड़ा पास में आ गया है, ये 2f पे आ गया है ना। तो अब इस बार जो इमेज बन रही है ना, ये थोड़ी सी दूर चली गई है। ऑब्जेक्ट पास आ गया लेंस के तो इमेज थोड़ी दूर चली गई, और इमेज ये बड़ी भी हो रही है पिछले इमेज के केस में। अब आओ ऑब्जेक्ट को लेंस के थोड़ा सा और पास लेके आते हैं। इस बार मैं ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रखने वाला हूँ, यहाँ पे कहीं, और सेम चीज़ें हम फिर से करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट से हम दो ऐसी रेस निकालेंगे जिनको कि हम ट्रेस कर सकें। तो पहली रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और रिफ्रैक्ट करके ये फोकस से चली जाएगी कुछ ऐसे, और दूसरी रे ये फोकस से जाएगी और रिफ्रैक्ट करके ये पैरेलल निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे हमारी इमेज बनने वाली है इस टॉप मोस्ट पॉइंट की। अब अगर मैं इस टॉप मोस्ट पॉइंट के नीचे के किसी भी पॉइंट को लूँ और उनके साथ सेम स्टेप्स करूँ तो उनकी इमेज इस पॉइंट के नीचे बनने वाली है ऐसे, और फाइनली हमारे पास इमेज यहाँ ऐसे बन जाने वाला है। अब आओ इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिख रखी है इसकी प्रॉपर्टीज़। देखो हमारी इमेज ये रियल होने वाली है क्योंकि असल में यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है रेस का, और हमारी इमेज ये इन्वर्टेड होने वाली है, ये तो मुझे दिख ही रहा है, और हमारी इमेज ये इनलार्ज्ड बनने वाली है। देखो कैसे ये बड़ी है ऑब्जेक्ट के साइज से। तो यानी कि ऑब्जेक्ट जब 2f और f के बीच में हो यहाँ पे, तो इमेज ये बियॉन्ड 2f बनता है, 2f के बियॉन्ड बनता है। अब देखो ये बिल्कुल ही उल्टा है हमारे फर्स्ट केस का। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट ये थी बियॉन्ड 2f और इसकी इमेज बन रही थी f और 2f के बीच में, और इस केस में हमारी ऑब्जेक्ट ये है बिटवीन 2f एंड f और इसकी इमेज ये बन रही है बियॉन्ड 2f। फर्स्ट केस में इमेज ये छोटी बन रही थी और इस केस में इमेज ये बड़ी बन रही है। और तुम्हें एक बात ये भी दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हैं ना, वैसे वैसे इमेज इसकी साइज बढ़ती चली जा रही है। अब आओ क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके आते हैं। इसे हम f पे ही रख देते हैं, तो इसे मैं हटा देता हूँ। हाँ, और ऑब्जेक्ट को हम इस बार रखने वाले हैं f पे, फोकस पे। तो इस बार हम सेम दो रेस को लेने वाले हैं। पहली रे जो कि पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, वो फोकस के थ्रू पास करने वाली है। अब दूसरी रे, देखो इस बार मैं ऐसी रे तो नहीं ले सकता हूँ जो कि फोकस से ही पास करे, क्योंकि अगर मैं ऐसी रे लूँ तो ये तो वर्टिकली नीचे जाने वाली है, वो तो लेंस पे पड़ेगी ही नहीं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक ऐसी रे लूँगा जो कि इस लेंस के सेंटर से पास करने वाली है, ऑप्टिकल सेंटर से। और ऐसी रेस क्या होती है ना, ये बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं होती है, बिल्कुल भी डेविएट नहीं होती हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही निकल जाने वाली है, अनडेविएटेड, ये कुछ ऐसे। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं, अभी बस तुम ये मान लो। तो ठीक है, अब देखो ये दोनों जो रेस हैं रिफ्रैक्शन के बाद ये बिल्कुल ही पैरेलल हो जाएंगी एक दूसरे के, यानी कि ये बिल्कुल भी कन्वर्ज नहीं करने वाली हैं। अब अगर ये कन्वर्ज नहीं करेंगी
तो यानी कि कोई इमेज तो बन नहीं सकती यार। तो अगर मेरी आंखें कहीं यहाँ पे हो और ये दोनों रेस मेरी आंखों में जा रही हो, तो यानी कि मेरा ब्रेन इन दोनों रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने वाला है और ये खोजने की कोशिश करने वाला है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं। अब क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, तो यानी कि ये तो इंटरसेक्ट कहीं पे करने वाली है नहीं, तो यानी कि यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनने वाली है। हाँ, वैसे हम मैथ्स में बोल देते हैं कि ये पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस कहीं इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो मे बी इमेज इन्फिनिटी पे कहीं होने वाली है। तो यानी कि इस केस में इमेज इन्फिनिटी पे होगी, इन्फिनिटी, या फिर तुम कह सकते हो नो इमेज। अब आओ एक और केस लेते हैं और ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके आते हैं। इसे हम बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर रखने वाले हैं इस बार। तो इसे मैं हटा देता हूँ और ये हो गई मेरी ऑब्जेक्ट। ये इस बार रखी हुई है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो सबसे पहली रे ये तो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये रिफ्रैक्ट करने के बाद ये फोकस से पास करने वाली है। अब दूसरी रे ये मैं कुछ ऐसे लेने वाला हूँ कि लगेगा कि ये फोकस से ही आ रही हो, ऐसी कुछ रे। ये देखो, ये लगेगा कि फोकस से आ रही है और ये फिर हिट कर रही है कॉन्वेक्स लेंस पे। अब रिफ्रैक्ट करने के बाद ये वाली रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कुछ ऐसे। अब देखो ये दोनों रेस ये कन्वर्स तो कर रही है नहीं, ये इंटरसेक्ट कहीं पे कर नहीं रही हैं, तो यानी कि कोई रियल इमेज नहीं बनने वाली है, इस बार वर्चुअल इमेज बनने वाली है। ये दोनों ही रेस डाइवर्ज कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर मेरी आंखें हैं तो मेरा ब्रेन इन दोनों रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने वाला है, कुछ ऐसे। तो ब्रेन को लगेगा कि ये दोनों रेस ये इस पॉइंट से ओरिजिनेट कर रही हैं, ये सोर्स है इन दोनों रेस का। तो यानी कि ये पॉइंट ये हो गई इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के लिए। अब वैसे ही अगर मैं सारे पॉइंट्स की इमेज बनाऊं तो वो कुछ इसके नीचे बनने वाली है और हमारी फाइनल इमेज ये कुछ ऐसी दिखने वाली है। अब देखो, अब इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ मैंने नीचे लिख रखा है इसकी प्रॉपर्टीज। ये पहली बात तो ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि असल में लाइट रेस इंटरसेक्ट कर नहीं रही हैं, बल्कि हमारे दिमाग को लग रहा है कि इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा होगा, तो इसलिए ये वर्चुअल इमेज है। दूसरी बात ये कि ये मैग्नीफाइड है, वो तो तुम्हें दिख ही रहा है। ये इमेज ये बड़ा है साइज में ऑब्जेक्ट से, और ये इमेज इरेक्ट है। देखो अभी तक जो रियल इमेजेस बन रही थी ना वो इन्वर्टेड थी, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ खड़ी थी तो इमेज नीचे की तरफ खड़ी थी। लेकिन इस बार ये वर्चुअल इमेज ये भी ऊपर की तरफ ही खड़ी है, तो यानी कि इसे हमने इरेक्ट लिख दिया है। और ये सेम साइड पे भी है, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है लेंस के उसी साइड पे हमें इमेज भी दिख रही है। अभी तक क्या हो रहा था कि ऑब्जेक्ट इस साइड पे थी तो इमेज इस साइड पे बन रही थी। तो ये तो हमने देख लिया कि अलग अलग पोजीशन जब हो ऑब्जेक्ट के तो इमेज अलग अलग बनती है। अब एक बार सारी ऑब्जेक्ट को साथ में देख लेते हैं। ये हो गई मेरी सारी ऑब्जेक्ट्स। देखो अब तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों एक मैग्नीफाइंग ग्लास कभी कभी तुम्हें सीधी इमेज दिखाती है और कभी कभी तुम्हें उल्टी इमेज दिखाती है। जब जब ऑब्जेक्ट्स ये एफ से भी दूर पे रखे हो ना तो इमेज हमें उल्टी मिलने वाली है, इन्वर्टेड। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट ये एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए तो वैसे ही हमें एक सीधी इमेज मिलने वाली है। अब एक आखिरी चीज, जब बचपन में मैंने इसे पहली बार पढ़ा था तो मैंने इस रे डायग्राम को याद करने की बहुत कोशिश की थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसे एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता था। लेकिन देखो इसे याद करने का तो कोई फायदा है नहीं। यहाँ पे जब भी मुझे ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी हो तो मैं कोई भी दो रेस लूंगा और उसे इमेज बना देने वाला हूँ। और जैसे जैसे मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस की ना तो वैसे वैसे ये बहुत ही आसान हो गया मेरे लिए और मैं बहुत ही जल्दी जल्दी इमेज बनाने लग गया था। तो इसे याद करने से कोई फायदा है नहीं, इसे समझ के एक बार प्रैक्टिस कर लेना तुम।